हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम सीखने वाले हैं ट्रिक टू रिमेंबर शेप्स इन वीएससीपीआर थ्योरी। देखिए, अगर आप इन शेप्स को विजुअलाइज कर पाते हैं तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। आप इस वीडियो को यहीं पर ही स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बट स्टिल अगर आपको विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम है तो ये ट्रिक आपके लिए। सो आज हम शेप्स सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ BTS। ये BTS क्या है? तो देखिए, आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, कुछ बॉयज़ हैं, उनका ग्रुप है, ठीक है। BTS एक फेमस म्यूज़िक बैंड है, कोरियन म्यूज़िक बैंड, ठीक है। तो अगर आप इसके फ़ैन हैं तो आपके लिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज आपको म्यूज़िक एक ट्रिक याद करने में हेल्प करने वाला है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, कुछ ग्रुप्स बनाने वाले हैं। 2 2 3 3 4 4 एंड 5। कुछ नंबर के ग्रुप्स हैं, ठीक है। सिंपल है, 2 2 3 3 4 4 5। अभी क्या हुआ कि यहाँ पर 1 नहीं है, ठीक है। तो 1 को अभी गुस्सा आया कि अरे मुझको तो असाइन किया ही नहीं। तो यहाँ पर क्या कहा 1 ने कि सबसे पहले तो मैं ही आने वाला हूँ, ठीक है। तो 1 आ गया, उसके बाद 2 आया। तो 1 ने कहा कि अच्छा, बाकी सब तो फिर भी यहाँ पर आ रहे हैं, मैं ही नहीं आ रहा हूँ, तो मैं ही दोबारा से आऊँगा, मैं और किसी को आने ही नहीं दूंगा। तो फिर से 1 आ गया, फिर 2 आया, फिर से 1 आ गया, फिर 2 आया एंड देन 1। तो मतलब क्या हो रहा है, 1 2 1 2 1 2 1। 1 से याद रखना है कैसे, क्योंकि यहाँ पर 1 असाइन नहीं किया था, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी ध्यान रखते हो 21 22 31 32 41 42 एंड 51, जैसे आपको अप्रोप्रिएट हो, ठीक है। ये हैं आपके बॉन्ड पेयर्स और ये हैं आपके लोन पेयर्स। दैट्स इट। अब आपका काम हो चुका है। यहाँ पर हम इनको शेप्स असाइन करेंगे। तो शेप्स कैसे असाइन करने वाले हैं, आप क्या करो, इनकी ऐसे ही ग्रुपिंग कर लो। 2 2 का एक ग्रुप, 3 3 का एक ग्रुप, 4 4 एंड 5 का एक ग्रुप। नाउ BTS, ये भी अल्फ़ाबेटिकली आप देख सकते हो, BT एंड S, ठीक है। B4 बेंट, अगेन बेंट, ठीक, कंप्लीट, दोनों बेंट हैं, सिंपल। T4 ट्राइगोनल, पिरामिडल एंड T शेप, राइट। अब ठीक है, ये तो हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये टी से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन ये कैसे ध्यान रहेगा कि पहले पिरामिडल आएगा या पहले शेप आएगा। तो आप ऐसे मानकर चलो कि आपके ना स्कूल में फंक्शन है, राइट। तो आपकी मैम ने अभी बैठने की प्रॉब्लम आई, रिहर्सल का टाइम था, ये रिहर्सल का डे है। अभी यहाँ पर क्या हुआ कि बैठने की प्रॉब्लम हुई कि किस तरीके से बच्चों को अरेंज करेंगे कि फंक्शन वाले दिन ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो आपकी मैम ने बोला कि एक काम करते हैं, रिहर्स करके देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, बच्चों को ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, उनके नेम के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम उनको कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, P जो है वो पहले आता है और S बाद में आता है अल्फ़ाबेटिकली। तो आपको ध्यान रहेगा पिरामिडल और शेप, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज S, ठीक। तो ये हो जाएगा सीसा, देन स्क्वायर प्लेनर एंड स्क्वायर पिरामिडल। अब यहाँ पर फिर वही प्रॉब्लम आई कि ये तो एस से हमको समझ में आ रहा है, पीछे कैसे अरेंज करें। तो क्या हुआ कि जब आपकी मैम ने रिहर्सल वाले दिन अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया था, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि जो ज़्यादा हाइट वाले थे वो आगे पहुँच गए और जो कम हाइट वाले थे वो पीछे रह गए। तो इसकी वजह से उनको देखने में प्रॉब्लम हुई, ठीक है। अब देखो, पिरामिडल की हाइट ज़्यादा है और शेप की हाइट कम है। तो अब क्या हुआ कि अगर इस तरीके से अरेंज करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जिनकी हाइट कम है उन बच्चों को तो दिखेगा ही नहीं पीछे से। तो मैम ने क्या डिसाइड किया कि हम ऐसा करते हैं कि बजाय अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने के, हम ना हाइट वाइज अरेंज करते हैं कि जिनकी हाइट कम होगी वो पहले बैठ जाएंगे, जिनकी हाइट ज़्यादा होगी वो बाद में बैठ जाएंगे। तो नेक्स्ट डे, यानी कि जब रिहर्सल वाला डे था एस, उस दिन क्या हुआ कि हाइट के अकॉर्डिंगली अरेंज हुआ। तो आप देखो, सा की हाइट कम है तो ये पहले आया, प्लेनर की हाइट उससे थोड़ी सी ज़्यादा है तो ये इसके बाद आया, और पिरामिडल जो कि जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा थी वो सबसे बाद में आया, ठीक। ट्रिक बस इतनी ही थी। अब इसको अप्लाई भी करके देख लेते हैं एक दो पर। आप कहोगे कि पता नहीं, हमने याद तो कर लिया, ये सही भी है या नहीं। तो मान लो आपके पास है H2O मॉलिक्यूल, राइट। यहाँ पर क्या है, 2 बॉन्ड्स हैं हाइड्रोजन के साथ और 2 लोन पेयर्स हैं। तो शेप क्या होगी, बेंट। अगेन XeOF2, यहाँ पर क्या है, 3 बॉन्ड्स हैं, एक ऑक्सीजन के साथ, 2 फ्लोरीन के साथ और 2 लोन पेयर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 2 का कॉम्बिनेशन होने वाला है, तो शेप क्या आएगी, टी शेप। इसके अलावा एक और मॉलिक्यूल होता है XeF2, इसकी शेप होती है लीनियर। अब आप कहोगे लीनियर तो हमने कहीं पढ़ी ही नहीं है। तो आप ये भी तो देखो कि 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर का कॉम्बिनेशन भी तो हमने कहीं नहीं पढ़ा है। देखो, 2 बॉन्ड पेयर है यहाँ पे और 3 लोन पेयर है, 2 के साथ 3 का तो कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं। तो ये चाहो तो आप अलग से एक ध्यान रख सकते हो कि अगर 2 3 का कॉम्बिनेशन है तो शेप लीनियर होने वाली है। या फिर आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि अगर इनमें से आपकी कोई शेप नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई भी आपका जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं बन रहा है, तो जो बचा हुआ होगा वो लीनियर ही होगा। और ये बात आप ध्यान रखें कि हम सिर्फ शेप्स की बात करें, हम ज्योमेट्री की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो हम ज्योमेट्री को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। शेप्स और ज्योमेट्री में बस इतना ही डिफरेंस है कि जो शेप्स होती हैं उसमें लोन पेयर इंक्लूड होंगे, जबकि जो ज्योमेट्री है वहाँ पर लोन पेयर की वैल्यू 0 होगी। तो अगर लोन पेयर की वैल्यू 0 है तो उसके लिए आपको ज्योमेट्रीज लिखनी है, लेकिन अगर लोन पेयर्स हैं, ठीक है, तो आप ये ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ट्रिक पसंद आएगी।
और इसकी हेल्प से आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।